Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we're going to solve the ISC MCQ and the short questions from the competency focused questions. सेशन रीजनिंग से कंटिन्यू करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे. सारे 1 मार्क के क्वेश्चन इस वीडियो में फिर रिमेनिंग कवर हो जाएंगे. अगर पहले के वीडियोस मिस आउट हो चुके हैं देन डू चेक आउट द चैनल. यहाँ पे हमने MCQs 1 to 24 सॉल्व किया है एंड द अदर स्पेसिमेन पेपर्स बोर्ड एग्जाम पेपर्स भी सॉल्व किए हुए हैं. डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे. डू चेक देम आउट फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग ISC एंड द CBSE एग्जामिनेशंस. बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर थॉरली. दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी प्रिपेयर कर पाए और उनके क्वेश्चन तुम्हें और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे. विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. 25 से शुरू करने वाले हम. 1 to 24 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है. अगर मिस आउट कर चुके हो देन डू चेक आउट द चैनल. 25 जॉइंट स्टॉक कंपनी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का क्वेश्चन है ये. असर्शन में बोला गया है इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन इज क्रेडिटेड टू द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. ये सही है, दिस इज करेक्ट. रीजन में बोला गया है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ लॉस फॉर द कंपनी एंड सो इट इज क्रेडिटेड, जो कि गलत है. To loss on issue of debentures, loss है, loss is debited to loss on issue of debentures account. In that case the correct answer is number C. A is true but R is false. Question 26. Again joint stock company issue of shares का sum है ये. Assertion में कहा गया है interest on calls in advance account is closed by debiting it to the statement of PL account. ये सही है. Interest on calls in advance is an income for the company. ये गलत है. कॉल्स इन एडवांस अगर कंपनी को मिले हैं तो उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है. इट इज़ एन एक्सपेंस. सो इसका आंसर भी नंबर सी है विच इज़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. असर्शन इज़ करेक्ट बट रीजन इज़ रॉन्ग. 27 पार्टनरशिप अकाउंट्स का सम है ये. असर्शन में कहा गया है एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ऑलवेज चेंजेस. ये गलत है, हमेशा चेंज नहीं होता है. It can remain the same as well. Depends what is the new ratio that the continuing partners agree. अगर वो नया रेशियो को अग्री करते हैं आपस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स तब उनका PSR चेंज होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम. रीजन में कहा गया है अनलेस अदरवाइज अग्रीड द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन अप बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यही चीज यहाँ कहा गया है. असर्शन इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर हियर. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन 28. असर्शन में कहा गया है ये कैश फ्लो का सम है. द डिविडेंड रिसीव बाय अ कंपनी ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये सही है, दिखाया जाता है. एंड दिस डिविडेंड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नो, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि ये कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है ऑन द इन्वेस्टमेंट्स. इन दैट केस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. अगेन ऑप्शन सी इज योर आंसर. क्वेश्चन 29. ये सेक्शन सी का सम है बेस्ड ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट. असर्शन में कहा गया है इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट देयर इज अ फॉर्मूला टूलबार fx which is correct. This function offers assistance and useful prompts into a spreadsheet cell. This is also correct explanation. In that case your option A is the answer. That means both A and R are true and R is the correct explanation of A. असर्शन रीजन हमारे हो गए हैं. अब चले आते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क ईच. क्वेश्चन नंबर 30. कैश फ्लो का सम है यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जहाँ पे हमें बैलेंस शीट दिया गया है. बैलेंस शीट में वी कैन सी डेटर्स आर देयर 20,000 एंड 50,000 एंड बाय द लुक्स ऑफ इट यू कैन अंडरस्टैंड डेटर 50,000 थे साल के शुरुआत में बट एंड में 20,000 हो गए हैं. 30,000 डेटर्स का रिडक्शन हुआ है. क्वेश्चन में यही पूछा गया है दैट ये जो रिडक्शन हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वाइज़ द नेट ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, द इफेक्ट ऑफ चेंज. तो सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन डेटर्स जो 30,000 का हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड करते हैं क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स विच इज एन इनफ्लो ऑफ कैश. इसको ऐड किया जाता है. दैट मीन्स योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल इंक्रीज बाय 30,000. सिंपल सी बात है. सो दैट इज द आंसर. नंबर 31. रेशियो का सम है द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ Marico marginally reduced from 2476 crores to 2496 crores. Which activity ratio of the company will get affected? Assuming revenue from operations is all in cash. अगर all in cash है तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इम्पैक्ट नहीं होगा.
So bacha working capital turnover ratio, so that will be impacted. Number 32, Woodcraft Limited purchased machinery for 90,000 from Moons Limited, and as per the agreement, the payment is to be made by issuing shares of 100 each. While recording this transaction, share capital account was created by 72,000. मतलब जो शेयर इशू हुए हैं उनका फेस वैल्यू है 72,000 और पेमेंट हुआ है 90,000 का. दैट मीन्स जो शेयर्स प्रीमियम पे ही इशू हुए हैं. And that is what is one of the questions. State whether the shares were issued at par or premium. The shares were issued at premium. And also calculate the number of shares issued to Moon Limited. सबसे पहले issue price ढूंढ लेते हैं, which is the purchase consideration divided by face value of the shares into 100. So 125 है issue price. तो number of shares हो गए हमारे 90,000 by 125, which is 720 shares. So this is how you can do it. Concept अगर clear है तो ये फटाफट कर पाओगे, otherwise you will end up taking away a lot of time. 33. Partnership account, dissolution of a partnership firm. In the process of dissolution of the firm, furniture or goodwill will be shown as realized at book value if there is no information regarding the realized value of that asset. इसके लिए तुम्हें council का rule पता होना चाहिए. If you look at here, this is the ISC revised syllabus for 25. यहाँ पे, if you see this rule, if the question is silent about the realized value of tangible assets and investments, it should be considered as realized at book value itself. However, अगर ये intangible assets होता, अगर ये question घुमा के दे दे question में, you have to be prepared. If the question is silent about realized value of intangible assets, accrued income and prepaid expenses, it should be considered as nil or zero value. You should be aware of all these rules which are given. So back to the question. In this case, furniture is the answer. Intangible assets नहीं लेंगे क्योंकि उसका value zero होता है अगर कुछ information नहीं होता है. Number 34, cash flow का sum है. दिव्या ट्यूब्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग अकाउंट्स. यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट. बाय हाउ मच अमाउंट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल गेट इफेक्टेड. इन सारे इंफॉर्मेशन में दो अकाउंट्स में से हमें दो इंफॉर्मेशन पिकअप करने हैं जो ऑपरेटिंग में जाते हैं. एक है ये डेप्रिसिएशन 25,000 का जो ऐड होता है, और ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है जो कि सब्ट्रैक्ट होता है. दैट मीन्स the net impact on cash from operating is 25,000 minus 7,500 is 17,500. ये मेरा cash from operating increase होगा by this amount. Number 35, section C का question है. What is the purpose of a foreign key in a database? The foreign key is a field that matches the primary key column of another table, thereby establishing a link between the tables. Tables को connect करने में ये काम आता है. Number 36, जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन है. यहाँ पर ब्लैक लिमिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है. 2 लाख साल के शुरुआत में था और 1,60,000 साल के एंड में है. दैट मीन्स 40,000 इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजअप हो गए हैं. कहाँ यूजअप हो गए हैं? उनने अंडरराइटिंग कमीशन पे किया 4,60,000 का. पेमेंट वॉज डन बाई इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में ही ये प्रीमियम यूज हुआ है. तो साफ यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा डिस्काउंट जो है 40,000 का डिस्काउंट हो गया. 40,000 का डिस्काउंट अगर दिया है हमने, दैट मीन्स फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इशू जो हुए हैं वो 5 लाख के हुए हैं. 4,60,000 जो मिशन का अमाउंट था प्लस डिस्काउंट, 5 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं. इन दैट केस नंबर ऑफ डिबेंचर्स हुए हैं 5,000 इशू. 5 लाख बाई फेस वैल्यू ऑफ 100. इन दैट केस डिस्काउंट पर डिबेंचर टोटल 40,000 का डिस्काउंट गया है 5,000 डिबेंचर पे, तो 8 रुपए पर डिबेंचर हो गए मेरे डिस्काउंट. दिस इज द आंसर. Number 37, rectify the errors in the common size statement. Now यहाँ पे revenue from operations हमें पता होना चाहिए that revenue from operations को base लिया जाता है, ना कि total revenue को. उन्होंने total revenue को base लिया हुआ है, तो इसको लेंगे हम 100. So this is cancelled, 100 करेंगे. Other income will be a percentage of 4 lakh, तो 10,000 by 4 lakh into 100 आएगा 2.5%, और 4 lakh 10 जो है this will be a total of 4 lakh. So that means 4 lakh 10 by 4 lakh into 100 करोगे, इसका परसेंटेज होगा 102.5%. दिस इज द करेक्शन, और हो गए तुम्हारे 1 मार्क सिक्योर. 38 में चले आते हैं. अगेन सेक्शन सी का क्वेश्चन है. व्हेन वी ओपन एन एक्सेल शीट द कर्सर पॉइंट्स एट सेल A1. व्हाट इज दिस सेल कॉल्ड? जहां पे कर्सर पॉइंट करता है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, एंड दैट इज योर आंसर. 39, SRCC Limited has 10,000 12% debentures of 100 each due to be redeemed on 31st May 2024. Mention the heading and the subheading under which this item would have been shown in the balance sheet prepared on 31st March 24. So this is nothing but debentures. लेकिन
ये करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिवेंचर्स हैं क्योंकि 31 मई 2024 को ही ये रिडीम होने वाले हैं। ये हमने बहुत बार पहले वीडियोस में डिस्कस किया है इसको। करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर 12 महीने के अंदर रिडीम होने वाले हैं उनको कहते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और ये आ जाता है करंट लायबिलिटीज में अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 40, Satya Limited issued 8,012% debentures of 100 each at a premium of 5%. Mr. Sharma had underwritten the debentures and received 68 in cash and 178 12% debentures at a discount of 6% as underwriting commission. हमें ढूंढना है at what rate this commission was allowed. टोटल कमीशन पहले ढूंढ लेते हैं। 68 रुपीज़ कैश में मिला है और 178 94 रुपीज़ करके डिवेंचर मिले हैं क्योंकि 6% डिस्काउंट, मतलब 6 रुपया डिस्काउंट। सो 16,800 इज टोटल कमीशन पेड। टोटल कमीशन पेड जो है दैट इज ऑन द वैल्यू, ऑन द इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर पे होता है। जो डिवेंचर्स इशू हुए हैं 5% प्रीमियम पे इशू हुए हैं, टोटल इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर है उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट होता है। 16,800 divided by 8,000 into 105, which is the total issue price, into 100, which gives us 2%. So that is the rate at which underwriting commission was received by Mr. Sharma. Number 41, गुडविल कैलकुलेट करना है यहाँ पर। यहाँ पे कॉल एंड मोइन आर पार्टनर्स, उन्होंने कोरा को एडमिट करना चाहते हैं वो फॉर 1/5 शेयर। गुडविल ऑलरेडी फर्म की वैल्यू की हुई है बट दैट इज बेसिस द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। गुडविल इज कमिंग टू 60,000। फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4,40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 13%। हमें ढूंढना है गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले ढूंढना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जो कि है 4,40,000 विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया है 60,000, टोटल हो गया 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा हमें विच इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इनटू एनआरआर बाई 100, 65,000, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें आराम से मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, 13% ऑफ 4,40,000, 57,200 is my normal profit. Average profit minus normal profit gives me super profit, which is 65,000 minus 57,200, 7,800. When you got the super profit, goodwill का formula है goodwill equals to super profit into 100 by NRR. Put the values, get 60,000 as the goodwill again. This is how you have to do step by step. Number 42. Archana, Bhavita and Chitra are partners. The ratio of 3:2 is to 1. Chitra decides to retire on 30th June. On this date, goodwill of the firm is valued at 36,000. Given below is the extract of Chitra's capital account. You are required to give the journal entry for the treatment of goodwill on Chitra's retirement. सिंपल सी बात है, चित्रा जब जाएगी अपना गुडविल का शेयर लेकर जाएगी। चित्रा का शेयर है 1/6 मतलब हो गया 36,000 का 1/6 विच इज 6,000। चित्रा लेकर जाएगी और उसको जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अर्चना एंड बबीता, वो लोग अपना गेनिंग रेशियो में उसको गुडविल कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ गेनिंग रेशियो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गेनिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑलरेडी यहाँ पर 1,000 और 2,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ये दिया हुआ है, दिस इज ऑन चित्राज रिटायरमेंट। जो 3 महीने के प्रॉफिट हुए हैं वो चित्रा को मिला है। एंड सिंस देयर इज अ चेंज इन द रेशियो, दोनों का रेशियो में चेंज है, गेनिंग रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू द ओल्ड रेशियो, दैट इज व्हाई इट इज credited by the gaining partners capital account. In that case साफ यहाँ से पता चल रहा है गेनिंग रेशियो इज 1:2। सो इसी 1:2 रेशियो में अर्चना और बबीता चित्रा को गुडविल कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज वाई 2,000 और 4,000 आएगा। यही चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, नहीं तो गलती कर बैठोगे। गेनिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट। 43. Government removes debentures redemption reserve requirement for listed companies, NBFCs and HFCs. Debenture redemption reserve for unlisted companies reduced to 10% of outstanding debentures from present 25%. The Ministry of Corporate Affairs has amended the company's share capital and debentures rules by removing debenture redemption reserve for listed companies, NBFCs and HFCs. How are the unlisted companies supposed to fund the debenture redemption reserve? Simple सी question यही है, जहाँ पे आंसर है from funds marked for paying dividends to the shareholders या फिर from surplus in the statement of profit and loss. This is your answer. And if you remember, the debenture redemption reserve जो journal हम करते हैं, that is statement of profit and loss debit to debenture redemption reserve. So that makes it clear that surplus से ये पैसे फंड किए जाते हैं। 44 कैश फ्लो स्टेटमेंट है।
Give any one possible reason with relevant figures for the difference in the following amounts while preparing the cash flow statement. Profit made during the year amounted to 1 lakh and net profit before tax is shown as 1 lakh 50. ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, इसका मतलब है there are funds, general reserve, provision for tax in the current year, interim dividend paid during the year या proposed dividend for the previous year. ये सारे अमाउंट है जो कि प्रॉफिट के संग ऐड हो रहे हैं to calculate your net profit before tax. For example, you can take this example and show that profit for the year is 1 lakh जिसमें transfer to reserve suppose 30,000 के हुए, interim dividend है 10,000 या provision for tax है 10,000, total हो गए 50,000 जो ऐड होके बन रहे net profit before tax 1,50,000. Now there can be a simple one single entry transfer to general reserve हो गया 50,000 which is making it to 1,50,000. This is just an example. You can pick up any example and any sum adding up to 50,000 to make it 1,50,000. 45 रेशियो एनालिसिस यहाँ से ढूंढना है हमें डेट इक्विटी रेशियो this given information. So might look complex at the first instance, but however things are very easy. Percentage के basis पे ही you can calculate the debt equity ratio. Debt equity ratio में क्या क्या आएंगे that you should be clear with. 8% debentures और बैंक लोन आएंगे न्यूमरेटर में, those are your long term debt. और डिनोमिनेटर में आएंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. दोनों के परसेंटेज ही यहाँ पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. जैसे 18 प्लस 8 न्यूमरेटर में, 38 plus 6 होगा डिनोमिनेटर में. That gives you 26 by 44 which is 0.59 is to 1. That is your debt equity ratio. यहाँ पे already information दिए हुए हैं, just you have to pick up and put it here. And the longer way of doing is 10 लाख का कैलकुलेट करके ऐड करोगे आंसर सेम ही आएगा. 46 the last question of short questions. There are three partners, total of their current account at the start of the year. Opening current account balance है 18,000 और एंड में है 32,000. ड्राइंग्स 22,000 के थे और पार्टनर सैलरी 13,000 के थे. ढूंढना है हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर. सिंपली है, क्लोजिंग करंट अकाउंट बैलेंस में से ड्राइंग्स पहले ऐड कर लो, 54,000 आ गया. एंड फ्रॉम देयर सब्ट्रैक्ट ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस आ गया 36,000, वहाँ सैलरी माइनस कर दो, आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 23,000. इट इज लाइक बैक कैलकुलेशन करना है एंड दिस विल बी सॉल्व्ड. इसके बाद हमारे रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, which we will cover in the next videos. Thanks for watching and stay connected. ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं फॉर योर प्रिपरेशन. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी प्रिपेयर कर पाए और उनके डाउट्स में और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.